क्वेश्चन नंबर 2 की है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको बनाया था। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये बहुत ही बेहतरीन है। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब ये कहा नहीं जा सकता कि ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, बट आप इसको इग्नोर करके चल भी नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चंस अपने आप में कुछ दम रख रहा है। तो ये त्रिकोणमिति के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे और इसके बनाने के तरीके को देखेंगे किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे तरीका बनाने से पहले तरीका मतलब आपको दिमाग में होना चाहिए, प्लस आपको फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, और किसी भी त्रिकोणमिति क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले भाई मेरे एक बात तो आप हमेशा याद करके रखेंगे कि इसका जब तक आपको फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तब तक आप इसको टस से मस नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविशरण कुमार शर्मा हुआ और आप देख रहे हैं आपका और हमारा यूट्यूब चैनल द स्टडी बिहार में, और साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें ताकि वहां पर भी मैं ऐसी तरह का वीडियो अपलोड करते रहता हूं, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन किस ढंग का है। क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये क्वेश्चन को आप जरा देखेंगे तो क्वेश्चन कुछ आपको बेहतर ऐसे दिखाई देगा। जैसे एलएचएस जो टर्म है, ये एलएचएस जो है, एलएचएस को आप देखेंगे तो ये कॉसेक हो गया, कॉसेक थीटा, और ये हो गया कॉसेक थीटा -1 हो गया, ये प्लस आपका हो गया। अब ये हो गया कॉसेक थीटा और ये हो गया कॉसेक थीटा +1। ये आपको प्रूफ तो करना है आपको आरएचएस ही, ये वाला प्रूफ करना है। तो हमको इसको लेके चलना नहीं, फिलहाल हमको इसको लेके चलना है। ठीक है, तो जरा ध्यान से आप देखें कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले भाई मेरे आप ध्यान से जरा देखेंगे, ये क्या करना है कि दोनों का एलसीएम लेना है। ये वाला टर्म का और ये वाला टर्म का क्या ले लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए आप क्या करेंगे, ये दोनों टर्म को आप लिखिए। ठीक है, इसको भी लिखिए और इसको भी लिखिए। ठीक है, अब ये वाला टर्म से ये वाला टर्म से और ये वाला टर्म काटेंगे। ठीक है, तो ये वाला टर्म लिखाएगा यानी कॉसेक थीटा इंटू ये वाला टोटल टर्म लिखा जाएगा कॉसेक थीटा +1। क्लियर हो गया, ये डनेरी पर प्लस है। अब ये वाला टर्म से ये वाला टर्म काट देंगे तो ये वाला, ये माइनस वाला टर्म इसके साथ गुना हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस क्या होता है 1। क्लियर हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहां से क्या करना है कि कॉसेक में कॉसेक से गुना करेंगे। मैं दर्शाता हूं आपको, ये वाला से ये वाला में गुना करना है। ठीक है, तो इस वाला में इस वाला से गुना करना है। तो जरा ध्यान से आप देखिए कि कॉसेक में कॉसेक से गुना करेंगे तो आपके पास आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाला में ऐसे। ठीक है, अब फिर प्लस तो प्लस, कॉसेक थीटा में 1 से गुना करेंगे तो जैसे है वैसे ही होएगा। ठीक है, कॉसेक थीटा हो गया। अब चलेंगे फिर प्लस, फिर कॉसेक में कॉसेक से गुना कीजिए तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया जस के 10 कॉसेक थीटा। क्लियर हो गया, डनेरी पर जो नीचे बटा में है। अब देखोगे ये a + b और a - b का फॉर्मूला है। मतलब क्या करना, जरा ध्यान से देखेंगे, ये वाला टर्म, ये कॉसेक को इस कॉसेक से गुना कीजिए तो क्या हो गया COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो -1 स्क्वायर। क्योंकि ये जो 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया, आई होप कि ये यहाँ तक तो वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब जरा ध्यान से देख लेंगे, ये प्लस कॉसेक थीटा और ये माइनस कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, ये दोनों लेके देखे फिर आग हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि क्या करना है कि एक कॉसेक स्क्वायर थीटा और एक कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, और बटा हमारे पास है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है 1 है। क्लियर हो गया। अब चलिए यहां से ध्यान से देखिए, तो क्या करना है, देखिए ध्यान से, इसका फॉर्मूला भी होता है। मैं आपको बता दूं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है, ध्यान से देखेंगे, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जब तक फॉर्मूला नहीं रहेगा तब तक आप इसको बना नहीं सकते। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे, ये जैसे है वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो जरा ध्यान से आप देख लेंगे किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
तो आप बिल्कुल वही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 10 के 10 कॉसेक स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर। चाहे एक काम करो, इसको छोड़ दो, यहाँ पर लिखवे नहीं करो, हमें जरूरत क्या है जरा वो ध्यान से देख लेंगे। आप उसको रहने दो, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कर लो और यहाँ से माइनस है, ठीक है। तो ये क्या हो गया माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, तो जब माइनस माइनस कट गया तो हमारे पास क्या बच गया 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, अब यहां से क्या करना है कि 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, जरा ध्यान से देखेंगे तो 2 हम लिख सकते हैं इसको 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है तो कहिए, कोई दिक्कत है तो कहिए, क्योंकि ये तो बटा में ही है ना, ये तो कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर के तो बटा में ही है, तो इसको तो 1 बाई कॉट स्क्वायर भी तो हम लिख ही सकते हैं, 1 बाई कॉट स्क्वायर क्या थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए भाई मेरे कि 2 10 के 10 कॉस को लिख सकते हैं, कॉस का चूंकि अपोजिट होता है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉसेक का उल्टा साइन होता है, तो कॉस स्क्वायर को 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इनटू 1 बटा कॉट स्क्वायर का फॉर्म जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा बटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा मैं रंग बदल के इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कौन कब क्या चेंज हुआ है। 2 इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये साइन गया ऊपर और कॉस आया नीचे। अब बताओ कि साइन से साइन गया कि नहीं गया, साइन से साइन कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया 2 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 बटे कॉस का होता है 1 बाई क्या सेक स्क्वायर थीटा, और 2 और सेक ऊपर चला गया। यही हमको क्या लाना था भाई, करना क्या था हमको, यही तो हमको क्या करना था प्रूव करना था 2 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरह के वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड में शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का वो लुत्फ उठाए। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।